विजय जी, एक बात बताएं। आप तो शुरू से यहीं पर रहे और आपका पूरा का पूरा कर्म क्षेत्र ये रहा है, क्षेत्र पूरा का पूरा बलिया। इसके पहले की कंडीशन, मेडिकल कंडीशन बलिया की क्या थी और आज की कंडीशन क्या है और क्या होना चाहिए, आदर्श रूप क्या होना देखिए, बलिया की मेडिकल की पोजीशन तो करीब 20 साल से गड़बड़ाई है, जब से सपा बसपा आने लगी। चाहिए? इसके पहले ठीक थी कुछ? नहीं, सपा में से गिरावट शुरू हुई, जी उसके पहले ठीक थी, थोड़ा ठीक थी। ये मैं नहीं कह दूंगा कि न्यूरो और हार्ट सर्जन थे बलिया में। जी जी यहाँ व्यवस्था तो भाई बागी थे, जिला दागी है नेताओं में। जी कुछ लोग इसके लिए एकजुट होकर कोशिश नहीं करते। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह जी जब स्वास्थ्य मंत्री हुए, जी अरे मुख्यमंत्री, तो उस समय इस प्रदेश में मायावती जी के समय एनराचम में भारी लूट हुई थी, जी जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा से लेकर के और सारे बड़े बड़े दिग्गज फंसते नजर आए। जी। उस घोटाले में काफी लोगों ने ह- आत्महत्या भी की। हजारों करोड़ के सेमो गोली भी मारे गए, आत्महत्या भी किए। जी आते आते माननीय मुलायम सिंह जी की जब सरकार आई, नेताजी की, तो उस सरकार में समाजवादी पार्टी के लोग बलिया एनराचम को लूट लिए। इसमें इतने बड़े बड़े लोग शामिल थे, इतनी लूट है, वो मेरे पास सारा प्रमाण है जी जी कि उस एनराचम में किसने नहीं लूटा कहना बड़ा कठिन है। तो जब जनप्रतिनिधि लूट में शामिल हो जाएगा तो डॉक्टर कहाँ से डरेगा, जी डीएम कहाँ से? सब भयमूत हो गए लोग, सब लोग उसमें पार्टनर हो गए। जी मैं स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश किया इस जिले में, क्योंकि मैं बीएचयू में हॉस्पिटल में लोगों की, लाखों लोगों, 2 लाख से कम लोगों की मदद नहीं की 18 साल में, इसी से राजनीति में आ गए। जी तो मैं रसना से इस नरचम की सीबीआई जांच हो और बलिया में गंगा और घाघरा के बाढ़ को रोकने के लिए अस्थायी सिस्टम डेवलप कर दिया जाए। जी हम लोग 3,000 लोग पैदल गए और बलिया जिलाधिकारी को पत्रक दिए। रात को हम लोग सिंहपुर कॉलोनी में एक कॉलेज पर रुके, जी होर्डिंग जिले भर में लगी थी। फिर अस्पताल की व्यवस्था ठीक हो और नराचम की सीबीआई जांच हो। हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर से सुभाष चंद्र बोस जयंती पर पैदल आए जी बलिया सीएमओ कार्यालय, जी और वहाँ हम लोगों ने रक्तदान भी किया। इसके अगले साल हम लोगों ने फिर सुभाष चंद्र बोस जयंती पर दुबहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से पैदल हम लोग हजारों लोग आए, जी और फिर हम लोग वही मांग किए कि बलिया में जो एनराचम में और स्वास्थ्य विभाग में लूट हुई है जी उसकी सीबीआई जांच हो, और हमारे जिले में न्यूरो और हार्ट के डॉक्टर स्पेशलिस्ट रखे जाएं, और सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एमडी एमएस डॉक्टर तैनात किए जाएं, जी और हर पीएससी चालू की जाए, और हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गायनिक की भी डॉक्टर रखी जाए। ये जी डिमांड होती थी। तो हम लोगों ने फिर वो रक्तदान किया और इस आवाज को लगाई। जी लेकिन इसका जो आज जो लोग बोल नहीं रहे, बोलने जो है नहीं। आपने जो पूछा ना, जी जी इसका विपक्ष लाभ लेता, लेकिन विपक्ष जो इतना करप्शन में डूबा था कि नाक उठावे तो उसके नाक में भी कटहर नाला का बुलबुला चला जाए, इसलिए बोलने जो है नहीं। जी इसलिए जोगी विल बी अगेन रिपीट, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बहुत बड़ी बात कह दी। फिर से भाजपा की सरकार आने वाली है दोस्तों, विधायक जी ने। विधायक जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि एक रील बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर इस समय, कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल जब पकड़ में आता है, गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी छापा मारते हैं, उसके बाद उसके बेटे का बयान आता है। जब ये अधिकारियों के द्वारा पूछा गया कि आपका स्टाफ कितना ट्रेंड है, उनके एजुकेशन के बारे में बताया, तो उन्होंने ये कहा कि हम पढ़ लिख करके जाहिलों की धरती से हैं और हमें शर्म आती है, हम किस तरीके से अच्छे स्टाफ की व्यवस्था करें, कौन यहाँ पर जिले में पढ़ा लिखा है। इससे इससे यहाँ के लोगों को थोड़ा सा। उस डॉक्टर का नाम जानते हैं कौन बोला है? आप वीडियो देखकर बोल रहे हैं। जी जी वो खानदानी डॉक्टर है। जी वो डॉक्टर अशोक सिंह जो इस जिले में फालिस के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट थे, बादिलपुर वाले, जी उनके परिवार का लड़का है। जी उसने सत्य बोला है 100%। नहीं, आप कैसे सर्टिफाई करेंगे जी हम सत्य? इसलिए सर्टिफाई करेंगे कि इस जिले में जब इतना झोला छाप व्यवस्था है, जी इस जिले में पढ़ाई लिखाई का स्टेटस बहुत खराब है। जो उसने कहा है ना कि गंवार और जंगली टाइप लोग हैं। जी 135 डिग्री कॉलेज है जी और 1% आदमी को जॉब नहीं मिलती है, तो जी नाम लिख करके डिग्री दे दी जा रही है।
और वो इतने लाखों लड़के मोटरसाइकिल पर सवार हैं आपको 1.5 नहीं लाख लगता कि उनके इस बयान से बलिया वासियों की नहीं, गरिमा को थोड़ा सा धक्का लगा कोई है? धक्का नहीं लगा। फर्जी गरिमा न बनाइए, फर्जी देखिए, गरिमा न बलिया में बनाइए। सारे लोग जाहिल अरे नहीं ना नहीं, है। जाहिल नहीं, वो सबको नहीं कह रहा है। जी। जो वहाँ जॉब कर सकते हैं, स्टाफ बन सकते हैं, उसको वो कह रहा है। यहाँ कोई काम तो करना आखिर है क्वालिफाइड स्टाफ नहीं होगा तो ये तो मोर्चा लगातार तो चलती रहेंगी ना क्वालिफाइड, विधायक जी। तो जब जब वो आज ही नजर आई, उसने सही बात स्वीकार तो की, आज ही नजर आई। माननीय जोगी जी की सरकार 9 बरस से है, जी स्वास्थ्य मंत्री जी 9 बरस से हैं। जी जी ये 9 बरस तब याद आया है जब जुड़वा बच्चों को मारकर फेंक दिया गया जी और कहीं बच्चे की लाश रोकी रही पैसा लेने के लिए। जी ये तभी याद आया। इसके पहले एडमिनिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा था? स्वास्थ्य विभाग तो इतना करप्ट है कि इस पूरे विभाग को एनएसए में रखिए तब भी कम दंड होगा। ये कैसे मरते हुए आदमी से पैसा लेते हैं और पैसा वाली जगह रेफर करते हैं, मऊ जाओ। जी रास्ते भर कमीशन की बात एम्बुलेंस का ड्राइवर करता रहता है डॉक्टर से। जी जी कैसे होता है ये अगर कोई क्रिमिनल 2-4 को मार दिया गोली जीवन में मान मर्यादा के लिए, जी पैसा के लिए, ठेका ठपारी के लिए, जी तो उसका हाफ इनकाउंटर कर रहे हो। जी। और जो हजारों को ठिकाना लगा दिया उनका इनकाउंटर कब होगा? तो आप अपनी ही सरकार पे इतने गंभीर गंभीर आरोप ये लगा रहे गंभीर आरोप नहीं है, सच्चाई है, ये आरोप नहीं है। हैं। जी क्रिमिनल केवल वही नहीं है जो किसी अपनी बेसिक नीड में किसी रंजिश पर गोली चलाता हो या बचने के लिए चलाता हो। क्रिमिनल वो सबसे बड़ा है जो आर्थिक थीफ है, जो आर्थिक चोरी कर रहा है। और उसमें से भी बड़ा वो है जो जनता के, जो गर्भवती महिला को उसके ऑपरेशन की जरूरत नहीं है उसको सीजर कर दे रहा है, जच्चा बच्चा दोनों मर जा रहे हैं। जी वो डॉक्टर है नहीं जो सीजर कर रहा है, जी जी वो डॉक्टर वो वहां पर मानक नहीं पूरा। अल्ट्रासाउंड कौन कर सकता है? आई नो, अल्ट्रासाउंड कौन डॉक्टर कर सकता है? जो अल्ट्रासाउंड के लिए क्वालिफाइड नो, होगा। जी टेक्नीशियन नहीं कर सकता है। रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर करता है। यहाँ का एक रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मऊ में था, जी इसके पहले आजमगढ़ लोग जाते थे, जो मेडिकल लीगो करता था। जी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ही कर सकता है अल्ट्रासाउंड, जी जो इस जिले में नहीं है। टेक्नीशियन कर रहे हैं, टोटल रॉन्ग, टोटल रॉन्ग। जिले में कोई रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं नहीं। है। दोस्तों, नई बात निकल करके सामने आ रही है क्योंकि हमारे संज्ञान में ऐसा नहीं था और यदि विधायक जी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी बातों में सच्चाई होगी। विधायक जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगा कि हम लोग हमेशा जनप्रतिनिधियों से बातचीत करते रहते हैं, लेकिन जिस पर्टिकुलर पार्टी का एक जनप्रतिनिधि होता है हर हाल में वो घुमा फिरा करके अपनी ही पार्टी को सपोर्ट करता है और आप एक डिफरेंट नो, मैनर में ये अपनी नो, पार्टी को भी टारगेट करते हैं, हम तो क्या पार्टी कहेंगे? को टारगेट नहीं करते हैं, हम अपनी पार्टी को जगाते हैं। जी कहीं त्रुटि हो रही हो तो ठीक कर लो, कहीं त्रुटि हो रही तो ठीक कर लो। जी। हम टारगेट नहीं करते हैं, हम भी दुखी हैं। तो आम जनता जो वीडियो देखेगी वो यही कहेगी ना कि बीजेपी के नेता होकर के बीजेपी को आम टारगेट जनता कर को रहे अपनी समझदारी बढ़ानी चाहिए कि जी। डेमोक्रेसी में अपने लोगों को भी अलर्ट किया जाता है। डॉक्टर लोहिया कहते थे ना हैं। कि जी जालिम वहीं पैदा होते हैं जहां दब्बू पलते हैं। वाह, हम तो क्या बात। सोशलिस्टों की बात कर रहे हैं। जी तो जो दब्बू हैं आज क्यों नहीं सड़क पर आकर विरोध कर रहे हैं? जी आज बलिया की जनता कैंडल मार्च निकाल लिए, प्रदर्शन की बात कर रही है। बलिया का अपोजिशन क्या कर रहा है? सपा और बसपा दोनों अपोजिशन में है, जी दोनों के यहाँ जनप्रतिनिधि हैं। जी ये लोग क्यों नहीं सड़क पा रहे हैं? ये लोग तो जोगी जी का ही जिंदाबाद करने में बेचारे, यस बोलने में, उनसे फंड पैर पकड़ कर ले आने में ही तबाह है। इस पूरे वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल करके सामने आ रही है दोस्तों कि वास्तव में आज की तारीख में हमारा विपक्ष इतना कमजोर है कि जिस तरीके से चाहे बीजेपी शासन कर सकती है, ना तो कोई आधिकारिक बयान बीएसपी की तरफ से आता है ऐसे गंभीर मामलों पर और न ही कभी सपा का बयान आता है।